नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। एक अत्यंत ही भयंकर महामारी के कारण वर्तमान समय अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर चुकी है, परंतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी कठिनाइयों से मुक्त हो जाएंगे और पुनः अपने जीवन पथ पर आप आगे बढ़ जाएंगे। यूं तो पूरे विश्व में 1 जनवरी को नए वर्ष का शुभारंभ माना जाता है। यह पश्चिमी सभ्यता के कारण लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं आ गई है, परंतु हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं। अतः यह 13 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक का जो यह अवधि है वह पूरा 1 वर्ष माना गया है। अब इस वर्ष के ग्रह नक्षत्रों के आईने में देखने पर आज मैं वृश्चिक राशि के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वृश्चिक राशि जो पूर्णतः मंगल की राशि है, मंगल प्रधान राशि है। क्रोध की उनमें अधिकता देखी जा सकती है, परंतु जीवन में अति संघर्ष करना पसंद करते हैं और इसी कारण वह अपने संघर्ष के बदौलत जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। वर्ष के प्रारंभ में राशि स्वामी मंगल का आपके सप्तम स्थान में गोचर करना और उनकी 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप इस पूरे वर्ष भर आपके आत्मबल में खूब वृद्धि होने से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय इस बार किसी भी प्रकार की समस्याओं में आपको नहीं घेरने वाला है। आपके प्रत्येक निर्णय में उन्नति का पथ दृष्टि गोचर होगा, अतः आपका राशि पूर्णतः बलवान होगा। परंतु अंगारक दोष बनने के कारण इस वर्ष क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। अतः यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लेते हैं, अपने वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं, तो इस वर्ष आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक धन भाव का प्रश्न है, तो वृश्चिक राशि के धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो 6 अप्रैल 2021 को मकर राशि अपनी नीच की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वह शनि के प्रभाव से मुक्त होकर निश्चित रूप से आपको शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए मंगल, बृहस्पति एवं चंद्रमा अति कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः यदि आपके कुंडली में बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई तो अब आपको इस वर्ष अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। शनि देव आपके 3य पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं। फलतः जब भी कभी कोई पापी ग्रह जन्म राशि से 3य, 6ठे एवं 11वें भाव में बैठते हैं तो अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न होती है। और शनि ग्रह तो 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहते हैं, अतः आपके 3य स्थान में बैठकर यात्राओं का आपको सुख प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में एक गति प्रदान होगी शनि के प्रभाव से, जिसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु इस वर्ष शनि देव कुछ दिनों के लिए वक्री अवस्था को प्राप्त करेंगे और उनकी 3री दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रहे हैं। अतः उस वक्री अवस्थाओं में उस समय आपको अपने संतान पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में भी किसी भी प्रकार की करवाहट न बने, इस पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुता होने के कारण
कभी कभी अनायास ही भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, यात्राएं सुखद नहीं होगी, पिता के साथ भी कुछ मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती है। अतः इस पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए ध्यान देना आवश्यक होगा। अब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान हुए हैं, अतः माता भूमि भवन वाहन का निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु की 5वीं दृष्टि अब आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, जो गुप्त विद्या का भाव होता है, गुप्त ज्ञान का भाव होता है, जो रिसर्च का भाव होता है, एवं पति पत्नी के संबंधों का भी भाव होता है। परिणामतः इन सभी क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, अतः जब भी कर्म क्षेत्र पर गुरु का दृष्टि पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की, यदि आपके नौकरी में कोई समस्याएं चल रही थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलेगा, एवं यदि आप नौकरी के तलाश में थे तो आपको निश्चित रूप से अब नौकरी भी इस वर्ष प्राप्त होंगे। देवगुरु कुछ दिनों के लिए बकरी अवस्था में रहेंगे, अतः जब कोई भी शुभ ग्रह यदि बकरी अवस्था में रहते हैं तो उनके शुभत्व में और अधिक वृद्धि हो जाती है। अतः उस अवधि में ही आपके कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार से उन्नति दृष्टिगोचर होंगे। देवगुरु की 9वीं दृष्टि अब आपके द्वादश व्यय स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, जहां शनि की भी 10वीं दृष्टि है। अतः इस पूरे वर्ष भर खर्चे की अधिकता तो बनी रहेगी। अपने व्यय पर नियंत्रण रखना, सोच समझकर आय व्यय में संतुलन बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ खर्चे इस वर्ष आपको हो सकते हैं, परंतु देवगुरु की कृपा से आपके अधिकांश खर्चे शुभ कार्यों में भी होंगे। किसी मांगलिक कार्यों में, धार्मिक यात्राओं में आपके कुछ खर्चे होंगे। अब जहां तक आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान का प्रश्न है, तो संतान की इस वर्ष पूरे वर्ष उन्नति होंगे, क्योंकि उस भाव के स्वामी बृहस्पति केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं। वर्ष के प्रारंभ में आपके शुक्र के साथ चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जो शत्रु का भाव होता है, जो ऋण का भाव होता है, जो प्रतिस्पर्धाओं का भी भाव होता है। परिणामतः इस वर्ष शत्रुओं पर आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। यदि आपके किसी भी प्रकार के न्यायालय में कोई भी मुकदमे चल रहे थे तो उसमें आपकी विजय होगी, आपकी जीत होंगे। एवं यदि आप ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए तो निश्चित रूप से उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। अब आपके 7म भाव में राहु भी विराजमान है, अतः जब भी 7म भाव में राहु विद्यमान होते हैं तो पति पत्नी के मध्य थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है, क्योंकि यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है, या किसी भी प्रकार के सामंजस्य को देखना पसंद नहीं करता है। जब भी कभी गोचर में 7म भाव में राहु प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति न तो संन्यास ग्रहण कर पाता है, न ही वह पारिवारिक जीवन में खुशियां प्राप्त कर पाता है। अतः यदि आप सामंजस्य बना के रखें तो जीवन में खूब उन्नति होंगे। साझेदारी के व्यापार में भी कभी कभी आपको समस्याएं आ जाएगी, अतः आवश्यक है कि राहु के मंत्रों का आप जाप करें और पति पत्नी के मध्य संदेह की दृष्टियों को त्याग कर एक दूसरे से
विश्वासपूर्ण व्यवहार अपनाकर ही जीवन में आगे बढ़े। आप यदि किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में हैं तो उसमें भी संदेह की भावनाएं जागृत हो सकती है। अतः आवश्यक है कि आप उस संदेह को दूर करके आप भ्रमित न हो और अपने जीवन में, अपने व्यापार में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपके भाग्य भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में आपके छठे भाव में विराजमान हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि इस पूरे वर्ष किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं में आपको विजय प्राप्त होगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। थोड़ी कठिनाइयां तो होगी, मन में कभी कभी अशांति का भाव पैदा होगा। यदि आप अपना धैर्य बनाकर रखें तो निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में पंचम त्रिकोण स्थान में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। अतः केंद्र त्रिकोण का संबंध यह बताता है कि इस वर्ष आपको अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में खूब सफलताएं प्राप्त होगी और उसके माध्यम से आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। दरअसल देवगुरु बृहस्पति अभी तक मकर राशि में शनि के प्रभाव में रहने के कारण आपको वह उन्नति नहीं दे पा रहे थे जिसके आप हकदार हैं, परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति शनि के प्रभाव से मुक्त होकर अगली राशि में प्रवेश किए हैं, अब आपको इस पूरे वर्ष भर निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आपके लाभ भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और वह पंचम त्रिकोण स्थान में बैठकर यह इंगित कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इस पूरे वर्ष भर आपको अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी योजनाओं के बल पर अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि अपनी राशि पर पड़ रही है, लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। अतः आपके मन में कोई भी इच्छाएं होगी तो वह भी पूर्ण होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे, मित्रों से भी आपको इस पूरे अवधि में लाभ मिलेंगे। आपके व्यय स्थान के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में आपके छठे भाव में विराजमान हैं। अतः थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। आवश्यक है कि आप पूरे वर्ष भर महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार करें। अपने पत्नी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने से आपको जीवन में इस वर्ष खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस पूरे वर्ष भर जब देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे, आपको अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे और जीवन में सुख की अनेक संभावनाएं दिखाई भी पड़ेगी और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ माता भूमि स्थान पर बैठकर इस पूरे वर्ष भर आपके सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपने विचारों से मैं आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।